हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग आकृति गिनना सीखेंगे और आकृति में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे और त्रिभुज के बारे में आज हम बताएंगे कि इस तरह के जो फिगर दे दिए जाते हैं एग्जामों में उनको कैसे जल्दी से फाइंड किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको फिर मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज के 3 या 4 टाइप के आकृति बनते हैं, फिगर बनते हैं जिनसे सवाल आते हैं एग्जामों में। तो आज हम आपको बताएंगे कि उन आकृतियों को जल्दी से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने 4 आकृतियां आपके सामने बना रखी है। अभी देखिएगा, इसमें पहली आकृति आपको त्रिभुज की दिख रही है। इसमें आप लोग अगर पूछा जाए कि कितना आकृति बन रहा है, त्रिभुज कितने हैं, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसमें एक ही आकृति बन रही है। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, अब इसी में आप देख रहे हैं दूसरा फिगर हमारा, ये हमारा पहला फिगर था और ये हमारा दूसरा फिगर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें फिगर ज्ञात करिए, इसमें कितने फिगर बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे और एक बीच में जब काट दे रहा है, बीच में अब लाइन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। यानी अगर हम इसको नंबरिंग करें तो एक अंदर बनेगा और एक यहाँ पे 2 बनेगा और एक ये बड़ा वाला बनेगा, ये वाला। तो हमारा फिगर कुल कितना बनेगा, तो 3 फिगर हमारे बनेंगे, इसमें 3 फिगर। और आइए आगे देख लेते हैं। अगला फिगर हमारा जो है, तीसरा हमारा जो फिगर है, उसमें अगर आपको बताना है कि कितने हमारे यहाँ पे त्रिभुज हैं इसमें, तो आप देख रहे हैं कि हमारे कितने त्रिभुज हैं। तो पहले अंदर के आप अंदर वाले त्रिभुजों को गिन लीजिएगा। तो अंदर देखिए पहले कितने हैं, 1, 2 और 3। आप दिख रहा है आपको कि अंदर 3 फिगर है, 3 आपका त्रिभुज बना हुआ है। एक आप देख रहे हैं कि एक आपका ये बन रहा है, 4 हो गया। और एक आपका ये बन रहा है, 5 हो गया। और एक आपका बड़ा वाला बन रहा है, ये वाला। तो आपके कुल कितने फिगर बन गए, 6 फिगर बन गए। यहां से आप देखेंगे तो 6 फिगर बनेंगे। ऐसे करने लगेंगे तो गलती हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिक पे जल्दी से इस तरह के फिगर को कर सकते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, पहले फिगर में आप देख रहे थे कि बन रहा है कितना, अंदर एक ही लाइन करके डिवाइड किया गया इस फिगर को। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 2 और ये पूरा एक बड़ा वाला बन रहा है। कितने फिगर बन रहे हैं, 3 फिगर बन रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अंदर जितने फिगर हैं उसको सीरियल नंबर से क्रम में लिख लीजिए, जैसे पहला और दूसरा। बस इन्हीं दोनों अंकों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। कुल आपके फिगरों की संख्या मिल जाएगी। यानी कुल फिगरों की संख्या इसमें कितनी है, तो 3 है। समझ में आया आपको, कुछ नहीं करना है। लाइन डिवाइड किया है, इसको नंबरिंग बस कर दीजिए। एक फिगर ये बना और दूसरा ये बना, दोनों अंकों को जोड़ दीजिएगा। कुल इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको दिख रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज है। आइए इस तरह से इसमें भी कर लेते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो अंदर देखिए 1, 2 और 3। नंबरिंग बस कर लीजिए, नंबरिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। नंबरिंग करिए, 1, 2 और 3। इन्हीं नंबरों को जोड़ दीजिए। कुल हमारा फिगर कितने बन रहे हैं आपको मिल जाएगा। तो चलिए गिन लेते हैं कितने फिगर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने फिगर बन गए। तो जोड़ेंगे तो कुल टोटल हमारे कितने फिगर बनेंगे, 6 फिगर बनेंगे। आप जोड़ दीजिएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसको सीरियल नंबर से नंबरिंग करिएगा, लिख लीजिएगा, सीरियल क्रम दीजिएगा। उसके बाद इन्हीं सीरियल क्रमों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो आपको इस फिगर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जोड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कितने फिगर बन रहे हैं, आपको दिख रहा है 1 और 2 जोड़िएगा 3 और 3 जोड़िएगा तो आ जाएगा 6। यानी इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। कुल फिगरों की संख्या अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज है इस फिगर में, इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज है, तो आप देख रहे हैं, जोड़ दीजिएगा इसी तरह से 1, 2, 3,
4 जोड़िएगा, कुल टोटल हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10। देख रहे हैं, जोड़िएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 और 4 कितने हो गए 10। यानी इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं आपके, तो 10 त्रिभुज हैं। याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से सवाल दे तो बस नंबरिंग करिएगा और नंबर जो आप सीरियल नंबर से लिख रहे हैं उसी को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो इस फिगर में त्रिभुज कितने बन रहे हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बोलता है कि आप बताइए अगर बीच में लाइन कर दिया जाए, अगर इसी त्रिभुज में क्या कर दिया जाए, लाइन बना दिया जाए एक बीच में, तो कितने त्रिभुज बनेंगे। इसमें बोला जाए कि इस फिगर में अब कितने त्रिभुज बनेंगे। अब मान लीजिए इसी सवाल को चेंज कर दिया जाए, चेंज कर देते हैं हम। अब हम क्या कर दिए, ऐसे बना दिए, इसमें भी बना सकते हैं उसी तरह से। चलिए इसको भी बना देते हैं। ठीक, आइए इसको भी बना लेते हैं उसी तरह से। अब हम बोल रहे हैं इसमें बोला जाए कि अब फिगरों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसको भी ले लीजिए, इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसमें कितने फिगर बन रहे हैं, इसमें कितने, आप इस फिगर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें कितने और इसमें कितने, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, हमेशा इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे तो आप याद रखिएगा, जितने पैरेलल लाइन होंगे उतनी त्रिभुजें बनेगी। देखिए इस वाले में देखिए कितने पैरेलल लाइन है, 2, यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें क्या है, 2 है। याद रखिएगा, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, यानी पहला और दूसरा, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, सिर्फ 2। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एक लंबवत लाइन है और एक पैरेलल है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे लाइन काटती है तो आपको पता है कि नंबरिंग करना होता है, जितने नंबर लिखेंगे उतने त्रिभुज बनेंगे। तो नंबर लिखेंगे 1 और 2, यानी नीचे वाले का अगर देखा जाए 1 और 2 जोड़ेंगे तो कुल 3, इस बड़े वाले में 3 बनेंगे, तो ऊपर भी तो बन रहा है उसी तरह से, तो इसमें भी लिखिएगा 1 और 2। अब इस त्रिभुज में भी कितने बनेंगे, 1 और 2 बराबर, ये भी कितने बन गए, 3, यानी इसमें 3 बन गए और इसमें 3 बन गए पूरे में। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। याद रखिएगा, जितनी बार लाइन काटेगा बीच में, है ना, उतने त्रिभुज बनेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, तो आपको अगर डायरेक्ट करना है तो आप देख रहे हैं कि इनको जोड़ने पर 3 आ रहा है और 2 पैरेलल लाइन है बीच में, बस 2 से गुणा कर दीजिएगा, कुल त्रिभुजों की संख्या आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा, हमेशा क्या करना है आपको, 2 आपके त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं इस बड़े वाले में, और इसमें 2 पैरेलल लाइन है, एक ये है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब देख रहे हैं 2 पैरेलल लाइन है, तो आप क्या करिएगा, जितने पैरेलल लाइन होंगे पहले में जितने त्रिभुज बनेंगे उतना का गुणा कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज में 3 बन रहे हैं, पहले फिगर में 3 त्रिभुज बन रहे हैं और 2 हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। इस फिगर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आइए इसमें भी देख लेते हैं। इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पैरेलल लाइन है, 1 2 और 3 दिख रहा है आपको। कितने पैरेलल लाइन है आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1 पैरेलल लाइन, 2 और 3 पैरेलल लाइन। और पहले वाले फिगर में आपका देख रहे हैं कि कितने बन रहे हैं आपके त्रिभुज, तो आप देख रहे हैं 1 2 और 3 जोड़िएगा तो कुल टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं आपके। पहले वाले में 6 बन रहे हैं, तो कितने पैरेलल लाइन है, तो 1 पैरेलल लाइन, 2 और 3, बस यहीं पे क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितने त्रिभुज, 18 त्रिभुज। ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे नंबरिंग करिए, फिर यहाँ पर भी नंबरिंग करिएगा और यहाँ पर भी नंबरिंग करिएगा और सबको जोड़िएगा, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6, और सबको जोड़ दीजिएगा तो कुल 18 त्रिभुज हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और जल्दी करना है तो पहले में देख लीजिएगा कितना बन रहा है, उसमें जितने पैरेलल लाइन आपको दिख रहे हैं बस उतनी की उसी संख्या से क्या करिएगा,
त्रिभुज में गुणा कर दीजिएगा, त्रिभुजों की संख्या में गुणा कर दीजिएगा, इस फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी करना है आपको। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने कितने हैं फिगर, पहले वाले में कितने फिगर बन रहे हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस बड़े वाले में देख लीजिएगा पहले कि बड़े वाले में कितने फिगर बन रहे हैं, कितने आपके त्रिभुज हैं इस फिगर में, बड़े वाले में। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 4, टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 10 हमारे बन रहे हैं बड़े वाले में। तो देखिए कितने पैरेलल लाइन हमारे हैं, कितने पैरेलल लाइन है, तो 1, 2, 3 और 4 पैरेलल लाइन है। तो 4 जो पैरेलल लाइन है तो 4 का क्या करिएगा, त्रिभुजों की संख्या में गुणा कर दीजिएगा, तो टोटल हमारे त्रिभुज कितने बन जाएंगे इस फिगर में, 40 त्रिभुज बन जाएंगे। तो ऐसे करिएगा, कभी भी इस तरह का सवाल दे बस आपको कुछ भी नहीं करना है, नंबरिंग करना है ना। जितने पैरेलल लाइन दिखेंगे इसको लेके 1, 2, 3, 4 पैरेलल लाइन है, बस उस पहले वाले त्रिभुज में, पहले बड़े वाले त्रिभुज में जितना बन रहा है, त्रिभुजों की संख्या हो रही है, बस उसमें पैरेलल लाइन की संख्याओं से गुणा कर दीजिएगा, टोटल इस फिगर में कितने आपके त्रिभुज है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड करिएगा इस तरह से। आइए हम कुछ और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल ही आसान तरीका आपको बताए हुए हैं हम, और देखिएगा, समझिएगा, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। आइए हम लोग कुछ दूसरे टाइप के फिगर देखते हैं, इसमें कैसे उसको फाइंड किया जाता है, आइए देखते हैं। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं आपके सामने है। ठीक है, इसको देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस तरह की फिगर को ध्यान से देखा जाता है कि क्या करना है। आपको आज हम ट्रिक पे बताएंगे कि इसको जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है, अब गिनने बैठ जाएंगे तो टाइम लगेगा, है ना, और कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सवाल क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो आइए पहले हम पहला फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले आप अंदर वाले फिगर को देखिएगा कि अंदर कितने फिगर बन रहे हैं, है ना। तो आइए अंदर देख लेते हैं पहले। सबसे पहले कितने फिगर बन रहे हैं, 1, 2, 3 और अंदर 4। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर बड़ा त्रिभुज हो और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना दिया जाए तो बड़े वाले त्रिभुजों में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। दिख रहा है ना आपको कि 1, 2, 3 और 4 आपके क्या हो रहे हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं हमारे त्रिभुज। दिख रहा है ना 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक, और एक हमारा क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ध्यान से करिएगा इस तरह का क्वेश्चन, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले अंदर आप देख लिए कि अंदर हमारे बड़े वाले त्रिभुज में अंदर 4 फिगर बन रहे हैं और एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है। तो इसको जोड़िएगा, कुल हमारे टोटल इस त्रिभुज में कितने आकृति हमारे त्रिभुज के बन रहे हैं, तो टोटल हमारे 5 बन रहे हैं। दिख रहा है ना आपको। इसी तरह से सेम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति को देखेंगे कि इस आकृति में, बड़े वाले आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, बड़े वाले आकृति में। या फिर आप देख सकते हैं जो ये छोटा वाला बना हुआ है इसमें देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे पहले कितनी आकृतियां बन रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4। अभी बताया आपको कि कभी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, है ना, तो उसमें 4 त्रिभुज बन जाते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो अंदर कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, इस वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, यानी इसकी कुल आकृतियों की संख्या बीच में क्या होगी, बीच वाले की, तो 4 हो जाएगी। दिख रहा है ना आपको, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से अब बाहर वाले में देखेंगे, बड़े वाले में, इसमें देखिए, इसमें भी देखिए कितने हैं, तो 1, 2, 3 और ये बड़ा वाला 4। यानी आपको क्या समझ में आया इससे कि कभी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना दे, है ना, तो क्या होता है, अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमेशा 4 होती है। तो इसमें जब 4 है तो इसमें भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। और बड़ा वाला 1 हमारा है तो ये 1 हो जाएगा। टोटल हमारे त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ेंगे तो आएगी
9 त्रिभुजों की संख्या है। इस फिगर में देखा जाए, दूसरे नंबर के फिगर में देखा जाए तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो याद आपको बस इतना ही रखना है, कभी भी इस तरह का फिगर बने और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज इस तरह से बनाया, जैसे बनाया गया है इस तरह से अगर बनाया तो अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमेशा 4 होती है और एक हमारा बड़ा वाला त्रिभुज होता है, टोटल एक 5 हो जाएगा। इसमें भी देखिएगा, सबसे पहले अंदर जो त्रिभुज हमारे बनाए गए हैं उसमें त्रिभुजों की संख्या 4। अब बड़े वाले में देखा जाए तो बड़े वाले में भी हमारे त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं बड़ा त्रिभुज और इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज, तो ये 1, 2 और 3 और ये बड़ा वाला 4, यानी इसमें भी 4 बनेंगे, यानी 4, 4 और प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज हमारा बना है प्लस एक, टोटल जोड़ेंगे तो हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से आइए देख लेते हैं इस वाले फिगर में। सबसे पहले छोटा वाला फिगर देखिएगा, आप देख रहे हैं इस फिगर की बात कर रहे हैं हम। इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर के अंदर एक त्रिभुज है, देख रहे हैं ना? तो आपको बताया कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो उसमें कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो देख रहे हैं अंदर 4 है तो 4 हो गया, इस वाले त्रिभुज में 4। अब इस वाले त्रिभुज की बात किया जाए तो इसमें भी वही बात, 1, 2, 3 और ये वाला जो है 4, यानी इसमें भी 4। ठीक है, अब जब इसकी बात की जाए तो इसमें भी क्या होगा? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये भी 4, 1, 2, 3 और ये बड़ा वाला ये 4, यानी ये भी 4 और टोटल एक बड़ा वाला त्रिभुज हमारा है तो एक ये। टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर देखी जाए तो कुल हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहे हैं। आप क्या करिएगा, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज, आपको बताया कि त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज इस तरह से बना दिया जाए तो हमेशा अंदर जो त्रिभुज बनता है उसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, तो ऐसे ही 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें और एक बड़ा वाला त्रिभुज, कुल टोटल हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी? 13। आइए कुछ और भी त्रिभुज हैं, इस तरह के फिगर हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं, आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये हमारा फिगर है। इस तरह के जो फिगर हैं इसको कैसे देखा जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है कि इस तरह के फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं? पूछता है ऐसे ही फिगर देकर पूछता है जैसा आपको बताए। 2, 3 टाइप के, 4 टाइप के आपको हम फिगर बताए, कैसे इन फिगरों में आपका क्या करता है? क्वेश्चन पुटअप करता है। ऐसे फिगर देते हैं और पूछता है क्वेश्चन कि कितने आपके त्रिभुज इसमें हैं, त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो आपको आज हम इस तरह के जितने भी त्रिभुज बनेंगे इसके लिए आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरह के त्रिभुज बन रहे हैं, इस तरह के अगर फिगर दिया है, त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज इस तरह से बना दिया है और त्रिभुजों की कुल टोटल संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके सभी एंगलों, सभी साइडों पे समान त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये समान, सभी साइडों से आपके त्रिभुजों की संख्या क्या समान है। आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं। देखिए इस साइड से अगर देखा जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, देख सकते हैं आप। अब देखिए इस साइड से देखा जाए तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 1, 2 और 3 है। ठीक, आइए इधर से भी देख लिया जाए, इधर से देख लिया जाए तो देखिए 1, 2 और 3, इधर से भी 3 बन गया। ठीक है, आइए इधर से देख लेते हैं 1, 2 और 3। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है कि सभी साइडों से समान त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुजों की संख्या क्या है? प्रत्येक साइड से समान है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप क्या करिएगा? नंबरिंग कर लीजिएगा, ऐसे नंबरिंग करिएगा। तो आइए नंबर कर लेते हैं। क्या है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं एक साइड से? तो 3 बन रहे हैं, ऐसे 1, 2 और 3 बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो कि सभी साइडों से समान त्रिभुज बने, अगर सभी साइड पे समान त्रिभुज बने, त्रिभुजों की संख्या हो, तो ऐसे आप क्या करिएगा? सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिएगा। तो नंबरिंग कर लिए हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लिए हैं कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं एक साइड से 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1, 2 और 3 बन रहे हैं। ठीक है,
तो आप 3 ऐसे नंबर कर लीजिएगा। इस नंबर को वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उठाना है और इसमें जोड़कर यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें जोड़िएगा, 1 को 2 में जोड़िएगा, प्लस करना है, याद रहे, प्लस करिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा। तो 1 को जोड़िएगा इसमें 2 में, तो हो जाएगा आपका 3। अब इसको उठाइएगा, फिर इसमें जोड़ दीजिएगा। चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ लिख लीजिएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आप अगर जोड़ रहे हैं यहाँ पे तो कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप जोड़ रहे हैं 1 और 3, 4 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 10। अब आपको क्या करना है, पहले वाले को छोड़ देना है, छोड़ना है। पहले वाले को क्या कर देना है, छोड़ना है, छोड़ना है। और दूसरे वाले को ले लेना है, फिर तीसरे वाले को छोड़ देना है, ठीक है। पहले वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले को लेना है, तो इसको ले लीजिएगा। तो जोड़िएगा इसको 3 में, 10 में फिर जोड़ दीजिएगा इसको, तो जोड़िएगा तो आएगा कितना, 13। अगर और भी संख्याएं होती तो क्या करते, इसको लेते, इसको छोड़ते, इसको ले लेते और इसको छोड़ते और आगे वाला संख्या जो होता है उसको ले लेते, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है, इसको ले लेना है, इसको फिर छोड़ना है, आगे अगर कोई संख्या होता तो उसको भी लेते। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे टोटल इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कितनी है, तो 13 है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए, 1 इधर, 2, 3, आप नंबरिंग कर सकते हैं। अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग करके आप देख लीजिएगा, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। फिगर बनाइएगा इस तरह से और देखिएगा कितने त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। ऐसे बनाइएगा, 9 तो आपके ऐसे ही हो गए। एक बड़ा वाला दिख रहा है 10, और आप देखिएगा फिर किस किस एंगल से बन रहा है। तो आप देख रहे हैं, हम आपको 13 दिखा रहे हैं, देखिएगा ये 9 आपको यहाँ पे दिख गए, टोटल 9 देख लिए आप। एक बड़ा वाला आपको दिख रहा है, तो बड़ा वाला एक आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब इस एंगल से लीजिएगा, यहाँ पे एक ये त्रिभुज बन गया आपका, ठीक, और एक आपका त्रिभुज ये बन गया, ये हो गया एक, और एक आपका त्रिभुज बनेगा कहां पे, एक और आपका त्रिभुज बनेगा साइड से, देखेंगे आपका साइड से बनेगा एक और त्रिभुज। एक त्रिभुज आपका बन रहा है, 9 हो गया, 9। एक कहां बन रहा है देखेंगे, ये आपका एक यहां बना, एक यहां बना, और एक बड़ा वाला बन गया, ठीक है। और एक आपका और त्रिभुज बन गया, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये छूट रहा था, ये त्रिभुज हमारा एक और यहाँ पे बनेगा, ये त्रिभुज हो जाएगा। यानी आपके कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे फाइंड करने लगेंगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्यों, कैसे, कौन कौन सा लेके हमारा पूरा आपका फाइंड हो जाए। तो ऐसे कभी मत करिएगा, कभी इस तरह से करने पर क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9, 1, 10, 11, 12 और 1, 13, यानी टोटल 13 हो जाएगा संख्या। आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको लगाना कैसे है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसको फाइंड करते हैं उसी तरह से, आइए देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक साइड से कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। प्रत्येक साइड से 4 आपके क्या है, त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए इधर से भी देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। इधर से देखिए 1, 2, 3 और 4। आपको दिख रहा है कि प्रत्येक साइड से 4 आपके क्या हो रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं इस त्रिभुज में। तो आप नंबरिंग कर लीजिएगा, 1, 2, 3 और 4। आपको कैसे पता है, सबसे पहले इस अंक को ले लिया जाता है जैसे लिखा हुआ है, फिर इसको उठाया जाता है और इसमें जोड़ दिया जाता है। तो जोड़कर कहाँ लिख रहा है, इसको इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा 3, यानी यहाँ 3 लिख लेते हैं। फिर इसको उठाइएगा और यहाँ जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे तो इसको उठाइएगा, यहाँ जोड़िएगा तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6। अब क्या करना है, 6 को उठाइएगा, फिर किस में जोड़ देना है, 4 में जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते 4 में, तो हो जाएगा कितना, 6 और 4
10। ठीक है, अब ऐसे करना है आपको। अब सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 10 कितना हो जाएगा टोटल 20। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि पहले वाले को छोड़ देना है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को लेना है, तीसरे वाले को फिर छोड़ना है, ठीक, और चौथे वाले को क्या करना है, फिर ले लेना है नीचे से। ठीक है, नीचे से पहले वाले को छोड़ देना, दूसरे वाले को लेना है, तीसरे वाले को छोड़ देना और चौथे वाले को फिर ले लेना है। यानी किसको किसको लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है, तो इसको भी जोड़िएगा, 6 और 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा कितना, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा त्रिभुजों की संख्या 27। ये हो जाएगा, इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27 है। इस फिगर में कितना है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, 27 है। तो कभी भी याद रखिएगा, गिनने अगर बैठ जाएंगे तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाना है आपका। जो एक आप ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या प्रत्येक साइड से क्या त्रिभुजों की संख्या सेम है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक साइड पर 1 2 3 और 4 बन रहे हैं त्रिभुज। इधर से देखिएगा 1 2 3 और 4 बन रहे हैं, इधर से देखिएगा 1 2 3 और 4। अगर प्रत्येक साइड से समान त्रिभुज बनते हैं आपके अगर फिगर में, तो आप बिल्कुल ऐसे लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा जैसे मैंने बताया। आप नंबरिंग सबसे पहले कर लीजिएगा, पहला अंक वैसे ही लिख लीजिएगा, फिर इसको उठाइएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, फिर जोड़ने के बाद लिख लीजिएगा, फिर इसको उठाइएगा, इसमें जोड़ के फिर लिख लीजिएगा, फिर इसको उठाइएगा, इसमें जोड़िएगा और लिख दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा जितना आएगा। अब क्या करना है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को लेना है, फिर तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लेना है, और क्या करना है, जिसको जिसको लेना है उसको लिख के जोड़ दीजिएगा। जो आएगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा, कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा सवाल, अगर फिगर आपको समझ में नहीं आया जैसे मैंने बताया, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को देखिएगा दोबारा तिबारा और देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका, जितने अभी आज मैंने जितना भी आपको फिगर बताया, ये सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछता है। तो ध्यान से लगाइएगा और आप क्या करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।